हे गाइस, दिस इज सोनू अहलावत और आज इस वीडियो में आपके लिए लेकर आ चुका हूं एक और लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब अपडेट जो कि निकल के आ रहा है एसएससी वेरियस सिलेक्शन पोस्ट रिक्रूटमेंट 2026 की तरफ से। यानी कि दोस्तों हर साल की तरह इस बार भी एसएससी के थ्रू वेरियस सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल डिपार्टमेंट के अंदर वेरियस पोस्ट के ऊपर 3000 प्लस वैकेंसीज निकल के आ चुकी है, जिनके लिए 10वीं 12वीं ग्रेजुएट पास कैंडिडेट्स एलिजिबल है। ऑल इंडिया की वैकेंसी है। ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी और ग्रुप डी की वेरियस पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज निकल के आ चुकी है। सभी पोस्ट के लिए मेल और फीमेल दोनों ही कैटेगरी कैंडिडेट एलिजिबल है। तो आगे इस वीडियो में इस यूनिक सी वैकेंसी के बारे में संपूर्ण जानकारी आपको देने वाला हूं। इंपोर्टेंट डेट्स के बारे में बात करेंगे, फॉर्म कब से स्टार्ट हो रहे हैं, लास्ट डेट वगैरह क्या है। साथ ही गाइस पोस्ट वाइज एज मिड क्वालिफिकेशन के बारे में बात करेंगे। डिटेल सिलेक्शन प्रोसीजर स्टेप बाय स्टेप आपको समझाऊंगा। साथ ही पोस्ट वाइज एग्जाम पैटर्न सिलेबस को समझेंगे। किस पोस्ट के ऊपर सिलेक्शन होने के बाद इनिशियल इवेंट सैलरी कितनी मिलेगी, एग्जाम सेंटर, जॉब प्रोफाइल, जॉब लोकेशन के बारे में बात करेंगे। तो गाइस अगर आप इस यूनिक सी वैकेंसी को लेकर जरा भी इंटरेस्टेड है, वीडियो को पूरे ध्यान से आखिर तक जरूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, बट उससे पहले आपको एक छोटी सी जानकारी दे दूं। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो बहुत ज्यादा जरूरी है कि ये कंप्लीट हिस्ट्री और ज्योग्राफी के भारत के पहले मल्टी कलर हाईलाइटेड हैंड रिटन नोट्स आपके पास होनी चाहिए। क्योंकि गाइस अगर आप इन हैंड रिटन नोट्स को एक बार अच्छे से पढ़ लेते हो ना, तो कंप्लीट जनरल अवेयरनेस का कॉन्सेप्ट आपके माइंड के अंदर छप जाएगा। किसी भी एग्जाम में जीएस का एक भी क्वेश्चन इनसे बाहर नहीं बनेगा। थ्योरी तो दे रखी है, साथ ही सबसे ज्यादा बार पूछे जा चुके टॉपिक वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन विद डिटेल और इजी एक्सप्लेनेशन के साथ दे रखे है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इन हैंड रिटन नोट्स का फोन के अंदर डाउनलोड करके भी पढ़ सकते हो। तो चलेगा इस बात करते हैं अपनी वैकेंसी के बारे में। ये तो मैंने आपको शुरुआत में बता दिया है, एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के थ्रू वेरियस सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल के डिपार्टमेंट के अंदर वेरियस पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज निकली है। सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज के ऊपर नजर डाल लो। टोटल वैकेंसीज एग्जैक्ट 3003 वैकेंसीज यहां पर निकली हुई है। जनरल वालों के लिए 1534 वैकेंसी है, ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 271 है, ओबीसी वालों के लिए 667 है, एससी वालों के लिए 340, एसटी 185 वैकेंसीज यहां पर निकल के आई है। सबसे पहले बात करेंगे इंपोर्टेंट डेट्स के बारे में। इस वैकेंसी के लिए जो ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हुए हैं वो 13 अप्रैल 2026 से हो चुके हैं। फॉर्म भरने की जो अंतिम तिथि है वो 4 मई 2026 यहां पर रखी गई है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, एग्जाम कब कंडक्ट कराया जाएगा। इसका एग्जाम टेंटेटिवली जून 2026 में कंडक्ट कराया जाएगा। तो भाई अभी से तैयारी करना शुरू कर दो। गाइस पोस्ट कौन कौन सी होती है, डिपार्टमेंट कौन से होंगे आपको बता देता हूं। इसमें आपको लोअर डिवीजन क्लर्क, पर्सनल असिस्टेंट, मल्टीटास्किंग स्टाफ, ऑफिस अटेंडेंट, फील्ड क्लर्क, स्टोर क्लर्क, डेटा एंट्री ऑपरेटर, कैंटीन क्लर्क, लाइब्रेरी क्लर्क, स्टोर कीपर, लेबोरेटरी अटेंडेंट, गैलरी अटेंडेंट, फील्ड कलेक्टर, फायरमैन, सब डिविजनल ऑफिसर, स्टॉकमैन, ड्राइवर, फोरमैन, फील्डमैन, स्टेनोग्राफर, लैब टेक्नीशियन, अटेंडेंट, जूनियर कंप्यूटर, बोटनिकल असिस्टेंट, फील्ड अटेंडेंट, वर्कशॉप अटेंडेंट जैसी काफी सारी पोस्ट देखने को मिलती है अलग अलग सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल के डिपार्टमेंट के अंदर। अब आप पूछोगे कि भैया कौन कौन से डिपार्टमेंट होते हैं। डिपार्टमेंट आपके ये सभी होते हैं जैसे सेंट्रल वाटर कमीशन, सेंट्रल सिल्क बोर्ड, इंटेलिजेंस ब्यूरो, नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, यूपीएससी, यूनियन सर्विस, पब्लिक सर्विस कमीशन होता है, सेंट्रल फोरेंसिक साइंस लैबोरेटरी, लेबर ब्यूरो, साथ ही सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट, सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ठीक है, ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च, नेशनल म्यूजियम या फिर इंफॉर्मेशन पब्लिक रिलेशन, नेशनल शुगर इंस्टीट्यूशन। काफी सारे डिपार्टमेंट है, मिनिस्ट्रीज होती हैं। इन सभी डिपार्टमेंट के अंदर अलग अलग पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज है। आपको आगे बताऊंगा कौन कौन सी एग्जैक्ट पोस्ट है, किस पोस्ट के ऊपर कितनी वैकेंसी है, सबसे बेस्ट पोस्ट कौन सी है। तो ये तो मैंने आपको एक रफ सा आइडिया दे दिया है, ठीक है। आगे आपको पूरा नोटिफिकेशन दिखाऊंगा। सबसे पहले बात करते हैं कि भैया फॉर्म फीस वगैरह कितनी है। देखिए दोस्तों, जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस वालों के लिए कौन कौन सी पोस्ट, यूआर, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वालों के लिए केवल 100 रुपए फॉर्म फीस चार्ज किए गए हैं। बाकी जितने भी अदर रिजर्व्ड कैटेगरी हैं जैसे कि एससी कैटेगरी, एसटी कैटेगरी या फिर फीमेल कैंडिडेट्स, इनके लिए कोई भी फॉर्म फीस चार्ज नहीं की गई है। इनके लिए फॉर्म बिल्कुल फ्री है। अगर आप फॉर्म भर देते हो और फॉर्म भरने में कोई गलती हो जाती है और आप फॉर्म एडिट करना चाहते हो तो करेक्शन करोगे जब आपसे 200 रुपए यहां पर चार्ज किए जाते हैं, ठीक है। तो फॉर्म ध्यान से भरिएगा, क्योंकि अगर गलती हो जाती है और उसको आप फिर ठीक करना चाहते हो तो उसके लिए आपको 200 रुपए देने पड़ेंगे। अगर दूसरी बार आप फॉर्म को एडिट करना चाहते हो, फिर से कोई गलती छोड़ देते हो तो आपको 500 रुपए यहां पर चार्ज देना होता है, ठीक है। तो ध्यान से फॉर्म भरिएगा। एज लिमिट के बारे में बात कर लेते हैं। तो भाई जो आपकी एज लिमिट है वो पोस्ट के अकॉर्डिंग वेरी करती है।
कुछ पोस्ट के लिए 18 से 25 साल एज लिमिट है। मोस्टली जिन पोस्ट के लिए 10वीं पास मांगा गया है ना, उनके लिए ज्यादातर 18 से 25 एज लिमिट है। कुछ पोस्ट के लिए 18 से 27 साल एज लिमिट है, ठीक है, 18 से 27। जिन पोस्ट के लिए 12वीं पास मांगा गया, मोस्टली उनके लिए 18 से 27 है। और मैक्सिमम पोस्ट के लिए 18 से 30 एज लिमिट है। कुछ पोस्ट के लिए 20 से 30 साल एज लिमिट है, जनरल वालों की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। तो पोस्ट वाइज एज लिमिट वेरी करती है। एज जो आपकी कैलकुलेट होगी 1 जनवरी 2026 तक होगी। ओबीसी एसटी वालों को एज में रिलैक्सेशन मिलता है। ओबीसी वालों को 3 साल का, एसटी वालों को 5 साल का एज में रिलैक्सेशन मिलता है। समझ गए? तो चलिए, पोस्ट मैंने आपको दिखा दी कौन कौन सी पोस्ट है, अलग अलग डिपार्टमेंट के अंदर पोस्ट निकली हुई है। अगर आप एक से ज्यादा पोस्ट के लिए एलिजिबल है तो आप एक से ज्यादा पोस्ट के लिए फॉर्म भी भर सकते हो, ठीक है। फॉर्म आपको अलग अलग भरना पड़ेगा, फॉर्म फीस भी आपको अलग अलग देनी पड़ेगी, लेकिन हर एक पोस्ट के लिए एग्जाम आपका अलग अलग नहीं होगा। सभी कंबाइंड पोस्ट के लिए एग्जाम आपका एक ही होगा। इसका फंडा क्या है वो मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। समझ गए? तो ये जितनी भी पोस्ट है ना, सबकी क्वालिफिकेशन अलग अलग है। आप खुद भी नोटिफिकेशन में चेक कर सकते हैं। जैसे कि लोअर डिवीजन क्लर्क की पोस्ट हो गई, कुछ पोस्ट पे 10वीं पास है, कुछ पोस्ट के लिए 12वीं पास एलिजिबल है। पर्सनल असिस्टेंट की पोस्ट के लिए ग्रेजुएट पास होते हैं। मल्टीटास्किंग स्टाफ की पोस्ट के लिए 10वीं पास एलिजिबल है। तो पोस्ट वाइज क्वालिफिकेशन गाइज अलग अलग है, इस बात का ध्यान रखिएगा। वो मैं आपको आगे बता दूंगा, चिंता मत करिए, ठीक है। तो ये क्वालिफिकेशन जो है मैंने आपको बता दी, पोस्ट वाइज वेरी कर दिया। 10वीं पास वालों के लिए भी काफी सारी पोस्ट है, 12वीं पास वालों के लिए भी काफी सारी पोस्ट है, और ग्रेजुएट पास वालों के लिए भी काफी सारी पोस्ट है, ठीक है। बाकी जो सर्टिफिकेट होल्डर, एक्सपीरियंस होल्डर या फिर डिप्लोमा होल्डर है, टेक्निकल या फिर नॉन टेक्निकल, उनके लिए भी काफी सारी पोस्ट है। समझ गए? चलिए अब बात करते हैं एग्जाम के पैटर्न के बारे में, ठीक है। तो भाई किसी भी पोस्ट के लिए आप फॉर्म भर दो, एग्जाम पैटर्न आपका सेम होगा, सिलेबस भी आपका ऑलमोस्ट सेम होगा। फिर चाहे वो 10वीं लेवल की पोस्ट हो, फिर 12वीं लेवल की पोस्ट हो, फिर ग्रेजुएट लेवल की कोई भी पोस्ट हो, कितनी भी बड़ी या फिर कितनी भी छोटी, एग्जाम पैटर्न बिल्कुल सेम रहेगा, ठीक है। ये 4 सब्जेक्ट आपके एग्जाम में होंगे, जैसे कि जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग होता है। 25 क्वेश्चन इस एग्जाम में, एक क्वेश्चन के लिए 2 नंबर दिए जाते हैं, इसलिए 50 नंबर का सेक्शन है। दूसरा सब्जेक्ट जनरल अवेयरनेस होगा, 25 क्वेश्चन आएंगे 50 नंबर के अंदर। जनरल अवेयरनेस में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, जनसाइंस, स्ट्रेटेजी के करंट अफेयर्स सब कुछ आएगा। तो जनरल अवेयरनेस की तो फिक्र गाइस आप बिल्कुल मत करना, जीएस बॉम आपको दे रखा है। जनरल अवेयरनेस के अब तक की सबसे सर्वश्रेष्ठ एक ई बुक है, जिसे आप फोन के अंदर डाउनलोड करके भी पढ़ सकते हो। गाइस अगर आप इस जीएस बॉम को सिर्फ एक बार अच्छे से पढ़ लेते हो ना, हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जीएस के चिथड़े उड़ा के आओगे, ये मेरी गारंटी है। कंप्लीट जनरल अवेयरनेस बहुत ही इजी तरीके से, सिंपल तरीके से कवर कर रखे हैं। रिपीटेटिव क्वेश्चंस हैं जो कि सबसे ज्यादा एग्जाम में अब तक पूछे जा चुके हैं, तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड केवल बेसिक अर्थमेटिक स्किल आएगा, एडवांस मैथ यहां पर नहीं होता। 25 क्वेश्चन 50 नंबर के अंदर, और ये भी मैंने आपको मैथमेटिक्स ब्रीफ के नाम से जो ई बुक दे रखी है ना, उसको पढ़ लीजिएगा, क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। इंग्लिश लैंग्वेज केवल बेसिक नॉलेज यानी कि ग्रामर, वोकैबुलरी बिल्कुल बेसिक आएंगे। 25 क्वेश्चन है 50 नंबर के अंदर, तो इसी के बेसिस पर एग्जाम में क्वेश्चन तो होगा 100, लेकिन नंबर हो गए आपके 200। 0.50 मार्क्स के आपके एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग भी रखी गई है। और इन 100 क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आपके पास टाइम कितना रहेगा? केवल 60 मिनट, यानी कि 1 घंटा आपके एग्जाम के टाइम रहेगा। एग्जाम आपका बाइलिंगुअल हिंदी और इंग्लिश में होने वाला है, ऑब्जेक्टिव पेपर है, ऑनलाइन एग्जाम आपका होगा। समझ गए? अब बात करते हैं कि भाई कुछ पोस्ट तो इसमें 12वीं लेवल की बड़ी पोस्ट है, जैसे कि पे लेवल 6 की पोस्ट है, कुछ पोस्ट आपकी पे लेवल 5 की है, पे लेवल 4 की है, पे लेवल 2 की और पे लेवल 1 की भी पोस्ट है। तो सभी का एग्जाम एक नहीं होगा। देखिए गाइस यहां पर 3 कैटेगरी डिवाइड कर रखी है, जिसमें से एक कैटेगरी है मैट्रिकुलेशन लेवल, यानी कि जितनी भी पोस्ट आपकी 10वीं लेवल की है उनका एग्जाम एक होगा। फिर चाहे 10वीं लेवल की है, आपने 2 पोस्ट भरा हो, 3 पोस्ट भरी हो, 4 पोस्ट भरी हो, 5 पोस्ट भरी हो, ठीक है, तो आपका एक ही एग्जाम होगा। लेकिन अगर आपने ऐसा कर दिया कि 10वीं लेवल की आपने 2 पोस्ट भर दी है और बाकी 12वीं लेवल की भी आपने 2 पोस्ट भर दी है, तो आपको 2 एग्जाम देना पड़ेगा, क्योंकि 10वीं लेवल का एग्जाम अलग होगा जो कि लोअर लेवल का होगा, थोड़ा आसान रहेगा। 12वीं लेवल का 10+2 का एग्जाम अलग होगा, तो यहां पर आपको दोनों एग्जाम देने पड़ेंगे। ग्रेजुएट लेवल का पेपर अलग होगा, यानी कि थोड़ा हायर लेवल का पेपर होता है। मान के चलो आपने 10वीं लेवल की भी 1-2 पोस्ट के लिए फॉर्म भर दिया, 12वीं लेवल के लिए भी 1-2 पोस्ट भर दिया और ग्रेजुएट लेवल के लिए 1-2 पोस्ट के लिए फॉर्म भर दिया। कुल मिला के आपने 4-5 पोस्ट के लिए फॉर्म भर दिया, तो आपको 3 एग्जाम देने पड़ेंगे। एक तो मैट्रिकुलेशन लेवल का देना पड़ेगा, एक ग्रेजुएट लेवल का देना पड़ेगा और एक आपको 12वीं लेवल का देना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर आपने केवल एक ही कैटेगरी पोस्ट के लिए फॉर्म भरा है, 12वीं की 3-4 पोस्ट भर दी है, तो आपको केवल एक ही पेपर देना होगा। ग्रेजुएट में 3-4 पोस्ट भरी है तो ग्रेजुएट लेवल का एक ही पेपर देना होगा। 10वीं में आपने 3-4 पोस्ट भरी है तो 10वीं का एक ही पेपर देना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरीके से यहां पर आपका एग्जाम होता है।
बाकी सिलेक्शन प्रोसीजर जो है वो मोस्टली एक ही स्टेज के ऊपर टिका हुआ है, इसमें कोई प्री मेंस एग्जाम का चक्कर नहीं होता, केवल एक ही सिंगल आपका एग्जाम होता है। बाकी अगर कोई क्लरिकल पोस्ट है, ठीक है, जैसे कि एलडीसी लोअर डिवीजन क्लर्क हो गई, पर्सनल असिस्टेंट हो गई, तो इनमें क्या होता है बेसिकली टाइपिंग टेस्ट मांग लेते हैं, ठीक है, जहां पर आपको 35 वर्ड पर मिनट की स्पीड निकालनी होती है। स्टेनोग्राफर की पोस्ट में आपका स्टेनोग्राफी टेस्ट होता है। तो अगर कोई हार्डकोर क्लरिकल की पोस्ट है तो सेकंड स्टेज में आपका स्किल टेस्ट हो जाएगा, सिंपल टाइपिंग टेस्ट होगा। वरना जैसे कि एमटीएस जैसी पोस्ट है या फिर नॉन क्लरिकल जो पोस्ट है ना, उनमें आपका सेकंड स्टेज नहीं होता, एग्जाम के बेसिस पर आपको फाइनली नौकरी मिल जाती है, ठीक है। तो ये एग्जाम सबसे इंपॉर्टेंट है। एग्जाम का सिलेबस मैं आपको स्क्रीन के ऊपर दिखा देता हूं, ये देख लो। जनरल इंटेलिजेंस के ये सभी टॉपिक है, जनरल अवेयरनेस के ये टॉपिक है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के है, इंग्लिश के टॉपिक ये रहेंगे। बाकी इसके एग्जाम का डिटेल सिलेबस टॉपिक वाइज सब्जेक्ट वाइज पीडीएफ फॉर्म में मैंने टेलीग्राम चैनल के अंदर डाल दिया है। वे टू सक्सेस के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है, वहां से डाउनलोड करके आप सिलेबस को देख सकते हैं, समझ सकते हैं। समझ गए गाइस? तो आपका जो फाइनल सिलेक्शन होगा ना, वो एग्जाम के इन्हीं 200 नंबर के बेसिस पर होगा, ठीक है। पोस्ट वाइज, डिपार्टमेंट वाइज, कैटेगरी वाइज एक मेरिट बनेगी एग्जाम के मार्क्स के बेसिस पर, ठीक है। जिस भी पोस्ट के लिए आपने फॉर्म अप्लाई किया होगा, जिस भी रीजन से आपने फॉर्म डाला होगा, उस रीजन की, उस कट ऑफ की, इस पोस्ट की कट ऑफ में अगर आप फिट बैठते हो तो फाइनली आपको नौकरी मिल जाएगी, ठीक है, सिलेक्शन हो जाएगा। तो 200 नंबर में से आपकी फाइनल मेरिट बनती है। अब बात करते हैं कि भैया तनख्वाह सैलरी कितनी मिलती है। तो भाई जितने भी पोस्ट है, हर एक पोस्ट अलग अलग लेवल की पोस्ट है, ठीक है। मोटा मोटा आपको सैलरी का आइडिया दे देता हूं, ठीक है। ये देखो गाइस, मान के चले कोई 10वीं लेवल की पोस्ट है, जितनी भी 10वीं लेवल की पोस्ट है वो मोस्ट ऑफ पोस्ट पे लेवल 1 की पोस्ट है, जैसे कि एमटीएस की पोस्ट हो गई या फिर ऑफिस अटेंडेंट की पोस्ट हो गई, ठीक है, स्टोर अटेंडेंट की पोस्ट हो गई। ये सारी की सारी पे लेवल 1 की पोस्ट है। जितनी भी 10वीं लेवल की पोस्ट है, इन पोस्ट के ऊपर लगभग आपको 36,000 रुपए के आसपास शुरुआती सैलरी मिलेगी। जितनी भी आपकी 10+2 लेवल की पोस्ट है, मोस्टली 10+2 लेवल की पोस्ट आपकी पे लेवल 2 की पोस्ट है, पे लेवल 3 की पोस्ट है या फिर पे लेवल 4 की पोस्ट है। अगर केवल 12वीं पास मांगा गया है तो यहां पर आपको पे लेवल 2 की पोस्ट में लगभग 40,000 रुपए सैलरी मिलेगी। अगर वो 12वीं लेवल की पोस्ट पे लेवल 3 की पोस्ट है, वहां पर आपको 45 के आसपास मिल जाती है, और पे लेवल 4 की पोस्ट है तो लगभग आपको 50,000 रुपए तनख्वाह मिल जाती है। समझ गए? बाकी ग्रेजुएट लेवल की जो पोस्ट है वो मोस्टली पे लेवल 4 की पोस्ट होती है। अगर कोई हाई लेवल की पोस्ट है तो वो पे लेवल 6 की पोस्ट है मैक्सिमम। तो पे लेवल 4 की पोस्ट के ऊपर तो वही आपकी 50 से 55,000 रुपए। पे लेवल 6 की जितनी भी ग्रेजुएट लेवल की पोस्ट है, जैसे कि पर्सनल असिस्टेंट वगैरह की पोस्ट है, तो वहां पर आपको लगभग 65,000 रुपए महीना तक तनख्वाह देखने को मिलती है, ठीक है। तो कुल मिलाकर 35,000 रुपए महीना से लेकर के 65 से 70,000 रुपए महीना तक की सैलरी वाली पोस्ट यहां पर आपको देखने को मिलती है। जॉब लोकेशन के एग्जाम सेंटर तो ऑल ओवर इंडिया के अंदर रहेंगे। देखिए, आपको अपने होम स्टेट में एग्जाम सेंटर देखने को मिल जाएगा। जब आप इसका फॉर्म भर रहे होंगे तो आपके पास एक ऑप्शन रहता है जहां पर आप एग्जाम सेंटर्स को, सिटीज को प्रेफरेंस दे सकते हो कि भाई मेरी पहली पसंद ये सिटी है, दूसरी पसंद ये है, तीसरी पसंद ये है। आपको अपने आसपास के शहर में एग्जाम सेंटर देखने को मिलता है। जॉब लोकेशन, ठीक है, जॉब लोकेशन क्या रहेगी? जॉब लोकेशन आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग प्रेफरेंस के बेसिस पर रहती है, क्योंकि जितनी भी वैकेंसी निकलती है ना, जितनी भी पोस्ट निकली है, जितने भी डिपार्टमेंट है, ये रीजन वाइज है, ठीक है। जैसे कि आपका सेंट्रल रीजन के जितने भी डिपार्टमेंट है वो अलग कर दिए है, वेस्टर्न रीजन अलग है, साउदर्न रीजन अलग है। जिस भी रीजन से वो डिपार्टमेंट जिस भी रीजन के अंदर है, उसी रीजन में आपकी जॉब लोकेशन रहेगी, ठीक है। इस वैकेंसी की यही खास बात होती है कि डिपार्टमेंट का नाम दे रखा होता है, उसके सामने इस डिपार्टमेंट के अंदर कौन सी पोस्ट दे रखी है, तो आप देख सकते हैं कि भाई ये विभाग जो है, इसका ऑफिस कौन से स्टेट के अंदर है, फिर कहां पर है, उसकी लोकेशन क्या है, उसके हिसाब से आपको जॉब लोकेशन दी जाती है, ठीक है। वो डिपार्टमेंट जिस भी स्टेट के अंदर पड़ता है, हालांकि सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल का डिपार्टमेंट है, लेकिन वो जो ऑफिस है उस डिपार्टमेंट का, रीजनल ऑफिस, वो जहां पर भी पड़ता है वहीं आपकी जॉब लोकेशन होगी, ठीक है। तो फॉर्म भरते टाइम आपको जॉब लोकेशन का ऑप्शन मिलता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नोटिफिकेशन में सारी जानकारी दे रखी है। इसका जो नोटिफिकेशन है टेलीग्राम चैनल के अंदर मैंने डाल दिया है। लास्ट के पेजेस पर, लास्ट के 30-40 पेजेस के ऊपर इसके सारी वैकेंसीज दे रखे हैं, ठीक है। पोस्ट वाइज, डिपार्टमेंट वाइज, कैटेगरी वाइज वैकेंसीज की जानकारी दे रखी है। तो वहां पर आप देख सकते हैं कि भाई किस पोस्ट के लिए एग्जैक्ट क्वालिफिकेशन क्या है, ठीक है, उस पोस्ट के ऊपर टोटल वैकेंसीज कितनी है, ठीक है, ये सारी जानकारी आप देख सकते हैं। बाकी नेक्स्ट वीडियो जो मैं ला रहा हूं उसमें बेस्ट पोस्ट आपको बताऊंगा कि भाई सबसे बेस्ट पोस्ट कौन सी है, जिसके लिए कोई एक्सपीरियंस वगैरह नहीं मांगा होता है, कोई सर्टिफिकेट नहीं है। तो अगली वीडियो का वेट जरूर करिए, ठीक है। बाकी वैकेंसीज आ चुकी है, ऑनलाइन फॉर्म भरे जाने शुरू हो चुके हैं। 13 अप्रैल से लास्ट डेट 4 मई है, जितना जल्दी हो सके फॉर्म भर दीजिएगा। तो चलेगा, इस वीडियो में इतना ही था। बाकी अगर आप जियोपॉलिटिक्स में जरा भी इंटरेस्ट रखते हैं तो हमारा एक और नया चैनल राइजिंग भारत के नाम से, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स
में, उसको भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लेना। तो चलेगा, इस वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।